हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से लेके आए हैं आप लोगों के लिए एमएस वर्ड का पार्ट 2, जो कि इंसर्ट मेनू का पार्ट 1 हम पहले बना चुके थे। और अब हम आप लोगों को इंसर्ट मेनू का पार्ट 2 समझाएंगे क्या होता है, इसके हर एक ऑप्शन को बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। इंसर्ट मेनू में पार्ट 1 में हमने टेबल तक कवर किया था। आज हम पिक्चर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिक्चर का ऑप्शन होता है अपने डॉक्यूमेंट में, जो है पिक्चर कोई लगानी होती है तो हम पिक्चर ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो पिक्चर लगाने के लिए हमें क्या करना होता है, पिक्चर पे क्लिक करते हैं। यहाँ हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो है पिक्चर पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये हमारे सामने इंसर्ट पिक्चर का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। और इस डायलॉग बॉक्स में से जहाँ भी हमने अपने सिस्टम में, अपने कंप्यूटर में जहाँ भी हमने इमेजेस रखी होंगी, पिक्चर्स रखी होंगी, वहाँ जाके हम पिक्चर्स कोई भी ले लेते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम अभी क्या करेंगे, हम हमने रखी है कंप्यूटर डी ड्राइव में, जाके देखते हैं। डी में ई में चले जाते हैं। ई में कुछ हैं, देखते हैं यहाँ पे। इसमें भी कोई पिक्चर्स नहीं है। हाँ, ये पिक्चर्स है। ठीक है, तो ये तो फ़ोटोज़ पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं कोई पिक्चर्स है। तो पिक्चर्स में जाने के लिए ये पिक्चर्स कुछ पड़ी हैं जो हमारी ही शादी की पिक्चर्स हैं। तो इन्हीं में से हम किसी एक को लगा के देखेंगे। तो ये हमने एक पिक्चर सेलेक्ट कर ली है और इंसर्ट कर दी है। जैसे हम इंसर्ट करेंगे तो पिक्चर कुछ इस तरीके से इंसर्ट हो जाएगी। और इस पिक्चर को हम यहाँ पे छोटा करना चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो पिक्चर हमने छोटी कर ली है। अब ये पिक्चर मूव, देखिए हम मूव कर रहे हैं तो मूव नहीं हो रही है। मूव क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यहाँ पे पिक्चर के साथ में एक मेनू भी हमारा बढ़ चुका है, फॉर्मेट मेनू, जो पिक्चर से रिलेटेड है। ठीक है, तो पिक्चर से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन हैं जो हम आपको एक तरफ से बता देते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन होता है रिमूव बैकग्राउंड। अगर कोई इमेज आती है, उसका हमें बैकग्राउंड रिमूव करना होता है तो हम रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करके रिमूव कर लेते हैं। ये करेक्शन का ऑप्शन होता है। करेक्शन में क्या रहता है, ये पिक्चर से रिलेटेड होता है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत देखिए, पिक्चर अभी हमारी ये पहले वाली पिक्चर है और यहाँ क्लिक करते हैं, थोड़ी सी लाइट बढ़ जा रही है। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारी बाद वाली पिक्चर है, करेक्शन करने के बाद वाली, और इससे पहले कुछ ऐसी थी। ठीक है, और अभी कैसी हो चुकी है, कुछ ऐसी। ठीक है, तो ये पिक्चर में करेक्शन कुछ इस प्रकार से, थोड़ा सा लाइट डाल सकते हैं, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, कंट्रास्ट, ये सब रेडीमेड पहले से ही बनी बनाए इफ़ेक्ट्स हैं जो आप अपने पिक्चर पे यूज़ कर सकते हैं। फिर हम आगे बात करेंगे कलर की। तो कलर भी यहाँ पे बहुत सारे हैं। कोई डार्क कलर है, कोई लाइट कलर है, कोई ब्लैक एंड वाइट है। तो जैसा भी आपको चाहिए उस हिसाब से आप जो है कर सकते हैं। ये देखिए, सेचुरेशन 400 है, काफ़ी डार्क फुल पिक्चर है, जिसमें से क्या हो रहा है, ये येलो कलर ज़्यादा डार्क हो गया है। ठीक है, तो ये हमारी सेचुरेशन वाली है, जो 400 सेचुरेशन था जिसमें, और हम ये कर देते हैं तो ये हमारी ब्राइटनेस वाली हो गई है। और अगर एक बार कंट्रोल जेड करके हम दिखाएं तो ये हमारी ओरिजिनल हो जाती है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन होता है हमारा आर्टिस्टिक मीडिया। यहाँ से भी कुछ इफ़ेक्ट हम डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर में, जैसे जैसे मैं माउस का पॉइंटर दौड़ा रहा हूँ वैसे वैसे जो है क्या हो जा रहा है, ये पिक्चर में भी इफ़ेक्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी पिक्चर का में इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या रहता है, ये है हमारा कंप्रेस पिक्चर, जिस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे से कंप्रेस पिक्चर का एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें से हमें क्या रहता है, कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि 220 ppi में या अच्छी क्वालिटी का जो है इमेज प्रिंट हो। तो उसके लिए आप यहाँ से 1 क्लिक में ही कर सकते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है प्रिंटेड 220 ppi, पिक्सल पर इंच में।
आप एक्सीलेंट क्वालिटी पा सकते हैं प्रिंटर से। अगर इस आपको प्रिंटर में प्रिंट का कोई प्रिंट आउट लेना है, स्क्रीन पे दिखाना है, तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन 150 ppi का रहता है, 150 ppi रहता है। ये प्रोजेक्टर्स पर यूज़ करने के लिए या वेब पेज बनाने के लिए यूज़ सही रहता है। इसलिए अगर आपको वेब पेज पे या प्रोजेक्टर्स पे यूज़ करना है तो 150 ppi का बेटर रहता है। तो यहाँ से आप एक क्लिक में कर सकते हैं। ईमेल पे बिजली 96 ppi या 96 ppi का, ठीक है। तो ये अलग अलग डॉक्यूमेंट के हिसाब से अलग अलग कंप्रेस करने के लिए ऑप्शन दे रखा है। ये MS वर्ड की बहुत अच्छी क्वालिटी दी है, जिसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं अपनी पिक्चर्स की में और क्या क्या हम कर सकते हैं। तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हम यहाँ पे ले जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा। ये देखिए हमारी ब्लैक कलर का मोटा सा बॉर्डर आ चुका है, और इस पे ले जाएंगे तो ये हमारा कुछ फ्रेमिंग वाला ऑप्शन आ गया है। फ्रेम में आ गई है हमारी पिक्चर। तो इस तरीके से आप इफ़ेक्ट चाहें तो डाल सकते हैं। ये राउंड वाला गोल वाला मैं कर रहा हूँ तो ये गोल वाला आ गया है, ठीक है। मैं पिक्चर को थोड़ा सा इधर बढ़ा के रखता हूँ, ठीक है। अभी बढ़ेगी नहीं क्योंकि इसे रैप टेक्स्ट के माध्यम से इन फ्रंट ऑफ करना होगा, क्योंकि अभी पेज से पेज में लाइन पर है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसको भी आगे हम समझाने वाले हैं। तो अभी हम यहाँ से और देखते हैं क्या है। ये देखिए कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये इफ़ेक्ट आपको दिख रहे होंगे, जैसे ही मैं ले जा रहा हूँ वैसे ही देखिए ये इफ़ेक्ट आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक अपनी पिक्चर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या रहता है, ये हमारा रीसेट रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये वाला लगा लेता हूँ तो ये फ्रेम में आ चुकी है मेरी पिक्चर। अगर मुझे ओरिजिनल पिक्चर चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जाने के बाद ये रीसेट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो हमारी जैसे पहले पिक्चर थी वैसी ही आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा पिक्चर का बॉर्डर रहता है। अगर हमें बॉर्डर किसी और कलर का करना है, फॉर एग्जांपल रेड करना है, तो रेड बॉर्डर हमने कर दिया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम जूम करके आपको दिखा देते हैं। इस तरीके से हमने जूम कर लिया। अभी देखिए रेड बॉर्डर हम लगाएंगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। ये रेड बॉर्डर है, ये ग्रीन बॉर्डर है, ये ब्लू बॉर्डर है, ये ब्लैक है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से बॉर्डर आप लगा सकते हो, जो जिस कलर का भी चाहो। ये कुछ पिक्चर के इफ़ेक्ट रहते हैं, जैसे ये प्रीसेट पहले से बने बनाए हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। जैसे अभी हमने ये वाला लगा दिया। अभी और जाएंगे तो बहुत सारे प्रीसेट हैं जो आप करके देख लीजिएगा। यहाँ से शैडो लगाई जा सकती है, शैडो आप लगा सकते हो अपनी पिक में। रिफ्लेक्शन, यहाँ से रिफ्लेक्शन क्या रहता है, जैसे मैं लगा देता हूँ तो अभी आप देखिए पिक्चर तो हमारी यहाँ है, लेकिन ये यहाँ पे नीचे साइड में रिफ्लेक्शन है इस पिक्चर का, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। अभी रिफ्लेक्शन हटाना है तो नो रिफ्लेक्शन ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो रिफ्लेक्शन कोई भी नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारा क्या रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो हमारा होता है ग्लो का। हम अपनी पिक्चर में कोई ग्लो लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए हल्का सा पिंक कलर का आ चुका है और ये हमारा ब्लू आ चुका है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा पिंक कलर का जो है नीचे देखिए ये आ चुका है। इसको आप चाहो तो थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो, थोड़ा और ग्लो कर सकते हो। यहाँ ग्लो में जाएंगे और ग्लो ऑप्शन नीचे देखिए ग्लो ऑप्शन है। ग्लो ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से साइज़ थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे इस तरीके से, देखिए, ठीक है। ये साइज़ हमने बढ़ा दिया तो ये पिक्चर देखिए इसके चारों तरफ क्या हो गया है, बहुत सारा ग्लो हो चुका है। तो इस तरीके से हम ग्लो ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अगर हम आगे बात करें तो इसको नो ग्लो करना चाहें तो नो ग्लो भी कर सकते हैं। फिर और भी ऑप्शन है आगे पिक्चर लेआउट में, पिक्चर इफेक्ट में, जो होता है आपका सॉफ्ट एज। सॉफ्ट एज क्या रहता है, इसके किनारे थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि किनारे अभी प्रॉपर दिख नहीं रहे हैं, ये फ्रेमिंग हो चुकी है ना, तो इसलिए इस वजह से इसके एजेस जो है हमें पता नहीं चल रहे। तो अभी हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट की तरफ, बेवल्स, ठीक है। बेवल्स क्या रहता है, थोड़ा सा अपने पिक्चर को इफेक्टिव बनाने के लिए पहले से बने बनाए यहाँ पे इफेक्ट होते हैं। देखिए थोड़ा सा उभरा हुआ, ये देखिए, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ देखिए कॉर्नर में, यहाँ पे देखिए इस साइड में हमें साफ साफ दिख रहा है कि थोड़ा सा लग रहा है कि उसके ऊपर ग्लास लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके का इफेक्ट आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। नेक्स्ट हमारा रोटेशन रहता है, तो किसी भी एंगल पे हम घुमा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं। पिक्चर को थोड़ा हम इधर बढ़ा लेते हैं ताकि आपको दिखे, ठीक है। अभी हम इस पे लगाएंगे, अभी हम इसे पिक्चर इफेक्ट लगाते हैं, 3D रोटेशन आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये रोटेशन हो गया, ये रोटेशन हो गया। तो अलग अलग प्रकार के रोटेशन है, जैसा भी आपको सही लगे उस हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं रोटेशन वाले ऑप्शन को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो वो होता है आपका पिक्चर लेआउट का। अगर आप इसका लेआउट चेंज करना चाहें
स्मार्ट शेप में यूज़ करना चाहें, जैसे कि स्मार्ट शेप इंसर्ट में हमने अभी नहीं बताया है, लेकिन ये कुछ शेप्स होती हैं जो प्रोजेक्ट के साथ में आप इस पर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला जैसे मैंने ले लिया, अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, तो आप सीधा यहाँ जो लिखेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया नाम, मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए हमारी पिक्चर पे लग के आ गया है। ठीक है, अभी आप इसको चाहो तो इधर थोड़ा सा साइड में करके रख सकते हो, और इसको थोड़ा कलर वगैरह अच्छे से कर सकते हो। रेड कलर कर दिया तो ये दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का इफेक्ट लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। अभी तो मैं कंट्रोल जेड कर दे रहा हूँ इसको, मैंने कंट्रोल जेड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने पिक्चर से रिलेटेड, तो वो रहता है हमारा पोजीशन। ठीक है, तो पोजीशन क्या रहता है, तो पोजीशन दिखाने के लिए पहले हमें बैक करना होगा, कंट्रोल जेड कर देते हैं हम इसको। ठीक है, ये हमारी आ चुकी है पिक्चर, एकदम हम ओरिजिनल ले जाएंगे। ठीक है, ओरिजिनल पे पहुंच जाते हैं, इतनी। और अपने पेज का साइज़ देखिए 140% है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि प्रॉपर पेज हमें पूरा दिख सके। ये देखिए पेज हमें पूरा दिख रहा है। अभी हम क्या करेंगे, इसको दिखाने के लिए मैं एक रेंडमली टेक्स्ट जनरेट करता हूँ यहाँ से। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इक्वल लगाऊँगा, RAND लगाऊँगा, RAND, और स्मॉल ब्रैकेट लगाऊँगा, और 5,8। इस तरीके से मैं रेंडमली पैराग्राफ ले लेता हूँ। तो ये हमारा पैराग्राफ आ चुका है। अभी देखिए हम अपनी पिक्चर को उठा के इसके पैराग्राफ के ऊपर रखते हैं, तो अभी देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, ये अभी देखिए क्या हो रहा है, अभी मैं दिखाता हूँ इसको थोड़ा सा जूम करके। ये देखिए कि जहाँ पर हमारी पिक्चर है, पैराग्राफ ऊपर है नीचे है, लेकिन पिक्चर के जो पिक्चर है, जहाँ पे पिक्चर है वहाँ पे जो है कोई भी ये नहीं है। ठीक है, यानी ये हमारी पिक्चर भी लाइन को फॉलो कर रही है। देखिए ये वाली लाइन यहाँ से ख़त्म होती है, और ये इस तरीके से देखिए इसको छोटा कर दे रहे हैं, तब भी वैसे ही उतनी जगह ले रहा है ना, तो इसके लेफ्ट राइट में कोई भी टेक्स्ट नहीं है। तो चाहे तो हम अपने इसको मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा छोटा करता हूँ और दिखाता हूँ पोजीशन के बारे में। पहले ये हमारा रहता है इन लाइन विथ, अगर हमने इन लाइन विथ किया तो इन लाइन विथ ऑलरेडी रहता है, कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये लाइन पर ही पिक्चर अभी है। ठीक है, तो अभी यहाँ देखिए ये वाली लाइन जो दिख रही है, ये वाली, इसी लाइन पे हमारी पिक्चर लगी हुई है। अगर मैं इसके नीचे ठीक आता हूँ तो ये हमारा आता है टॉप, पेज के टॉप में, और वो भी लेफ़्ट में। ठीक है, तो अगर टॉप के लेफ़्ट में रखना है तो इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे, अगर टॉप के सेंटर में रखना है तो इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे, टॉप के राइट में रखना है तो इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। ये हमारा मिडिल आ जाता है, मिडिल के लेफ़्ट में, मिडिल के सेंटर में, मिडिल के राइट में, ऐसे करके जहाँ भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल नीचे वाला और भी दिखा देता हूँ। ये हमारा बॉटम का लेफ़्ट हो गया, बॉटम का सेंटर हो गया, बॉटम का राइट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको जो है पिक्चर को पेज के किसी भी हिस्से में रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रैप टेक्स्ट की। तो रैप टेक्स्ट क्या होता है, अभी देखिए यहाँ पे लगा हुआ इन लाइन विथ टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट की लाइन के साथ साथ ही पिक्चर लगेगी, टेक्स्ट की लाइन पर ही लगेगी। ठीक है, अगर नेक्स्ट मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो आप अंतर देख सकते हैं, ये इन लाइन विथ टेक्स्ट है और ये हमारा स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर में क्या होता है, चारों तरफ टेक्स्ट होता है, बीच में हमारी पिक्चर आ जाती है। टाइट क्या रहता है, टेक्स्ट स्क्वायर में थोड़ा सा दूर टेक्स्ट है और टाइट में थोड़ा सा पास आ जाता है। थ्रू में क्या होता है, और पास आ जाता है। ठीक है, लेकिन अभी हमारी जो है JPG फॉर्मेट में पिक्चर है, इसलिए और पता नहीं चल रहा है थ्रू में और टाइट में क्या अंतर है। ठीक है, तो थ्रू का मतलब ये होता है कि जितनी आपकी पिक्चर होगी उतना ही रहेगा। ठीक है, और बाकी टेक्स्ट आपका जो है टेक्स्ट भी रहेगा, उससे पास हो जाता है थोड़ा सा। टॉप एंड बॉटम क्या रहता है, सिर्फ टेक्स्ट हमारा ऊपर और नीचे रहता है, पिक्चर के लेफ्ट और राइट में कोई भी टेक्स्ट नहीं रहता है। बिहाइंड टेक्स्ट क्या रहता है, पिक्चर के पीछे हमारा टेक्स्ट चला जाता है। ठीक है, बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे हमारी क्या चली गई है, पिक्चर, और टेक्स्ट हमारा क्या आ गया है ऊपर, इसलिए पिक्चर भी दिख रही है और टेक्स्ट भी दिख रहा है। इन फ्रंट आप करेंगे तो इन फ्रंट आप में टेक्स्ट हमारा पीछे है और पिक्चर हमारी ऊपर आ गई है। ठीक है, अभी अगर हम और बात करें तो मोर लेआउट ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे और भी चीज़ें, वही सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इन सब के बारे में हम बता चुके हैं पहले, इसलिए इन सब के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सिलेक्शन पैनल और ब्रिंग फॉरवर्ड्स एंड बाकी के सारे ऑप्शन जो हैं वो हम आगे शेप में, जब शेप के बारे में बताएंगे तब हम आगे सब सारे सेम ऑप्शन होते हैं तो आगे भी बता देंगे। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, पिक्चर को हटा देते हैं यहाँ से।
या पिक्चर को लगा रहने दो। आगे हम क्लिप आर्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्लिप आर्ट क्या रहता है? क्लिप आर्ट पहले से कुछ ड्राइंग्स होती हैं या कह सकते हैं कि कुछ पिक्चर्स होती हैं जो हमारे MS वर्ड में ऑलरेडी पड़ी रहती हैं, यानी ऑफलाइन भी मिल जाती हैं, तो उनका यूज़ हम अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हम क्लिप आर्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने क्लिप आर्ट पे क्लिक किया तो क्लिप आर्ट का ये साइड पैनल हमारे विंडो के राइट साइड में आ गया है। अब यहाँ सर्च बार में हम क्या करेंगे, सर्च करते हैं। यहाँ पे जैसे कंप्यूटर पहले से टाइप हो गया, क्योंकि मैं कई बार सर्च कर चुका हूँ। तो यहाँ पे कंप्यूटर आप चाहें तो कंप्यूटर की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ COW, काऊ लिख देता हूँ और गो करता हूँ। जैसे मैं गो करता हूँ वैसे देखिए, अगर जो आप सर्च करते हैं वो अगर ऑलरेडी office.com से ऑफलाइन इसमें वर्ड में होगा तो वो आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या रहता है, एनिमल में काऊ मिल जाता है, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं वैसे ही देखिए ये गाय का चित्र जो है हमारे पेज पे आ जाता है। लेकिन क्या रहता है, ये भी हमारा इनलाइन विथ ही रहता है। अगर इसे हमें इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करके टेक्स्ट के ऊपर या कहीं भी इसको मूव करा के हम रख सकते हैं, क्योंकि इनलाइन विथ में लाइन टू लाइन मूव करता है। और ऐसे जो है इसको हम रेंडमली कहीं भी मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ टाइगर, TIGER टाइगर, और गो करता हूँ तो यहाँ से क्या हो रहा है, टाइगर की देखिए पिक आ चुकी है। तो अभी गाय को हटा देते हैं, टाइगर को लगा देते हैं। यहाँ से गाय को हटा दिया यहाँ से और टाइगर पे क्लिक किया तो देखिए टाइगर आ चुका है। अभी टाइगर को आप बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये टाइगर है, बहुत ही ब्यूटीफुल टाइगर है जो देखने में भी बढ़िया लग रहा है, पिक्चर भी सही है। हाँ, इसका यूज़ हम कर सकते हैं। अभी ये भी लाइन इन लाइन भी थी होता है। देखिए यहाँ से जैसे मैं मूव करा रहा हूँ, ये देखिए डॉक्यूमेंट के पहले हमारा कर्सर आ चुका है, तो डॉक्यूमेंट के पहले हमारी पिक्चर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी लाइन के बीच में या किसी भी टेक्स्ट वर्ड के आसपास जो है आप इसको लगा सकते हैं। ये इन लाइन विथ ही रहेगा, लाइन पर ही लगेगा, ठीक है। अगर आप इसको लाइन पर नहीं लगाना चाहते तो सेम फंडा वही करना पड़ेगा कि इन फ्रंट आप टेक्स्ट करेंगे, फिर आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लिप आर्ट। आगे हम बात करते हैं क्लिप आर्ट के आगे जो ऑप्शन आता है वो आता है शेप्स का। तो शेप तो रेंडमली सभी लोग जानते होंगे, शेप बनाने के लिए बहुत सारी शेप्स होती हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम शेप्स के बारे में कुछ और बात करेंगे, ठीक है। तो शेप्स क्या रहती हैं, जैसे कि हमें रेक्टेंगल बनाना हो, अभी हम इसको पहले क्या करते हैं, ये शेप बना लेते हैं और ये वाला टेक्स्ट, ये वाली पिक्चर जो है हटा देते हैं, ठीक है। और ये वाली पिक्चर भी हटा देते हैं। अभी हम बात करेंगे शेप्स के बारे में। जैसे कि ये शेप है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, इसको मैंने बड़ा कर लिया। तो अभी ये क्या आ रहा है, ये हमारा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने लगा के रखा था इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अगर मैं इसको इन लाइन विथ लगा देता हूँ, फॉर्मेट में देखिए ये सारे ऑप्शन यहाँ से लेके सारे ऑप्शन ऑलरेडी वही सेम ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको नया मिलेगा वो मैं ज़रूर बताऊँगा आपको, ठीक है। तो ये क्या रहता है, अभी मैं एक और शेप यहाँ से इंसर्ट करा लेता हूँ। ये समझाने के लिए दो शेप में ले रहा हूँ यहाँ से। ये हमारा नया शेप आ गया जो कि है वोबल, ठीक है। इसको मैं कलर कर लेता हूँ रेड कलर का। अभी ये दो शेप है, अभी आपको दिख रहा है कि कौन सा शेप ऊपर कौन सा शेप पीछे। तो यहाँ पे रेड वाला जो ओवल है वो हमें आगे दिख रहा है और ये वाला जो रेक्टेंगल है ये पीछे दिख रहा है, क्योंकि इसका इतना हिस्सा जितना ओवल के नीचे है वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ वोबल पीछे हो जाए और ये हमारा रेक्टेंगल आगे हो जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस वोबल को सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ देखिए क्या है, ये दूसरा वाला ऑप्शन सेंड बैकवर्ड, ठीक है। सेंड बैकवर्ड का यूज़ करते हैं एक स्टेप पीछे करने के लिए, यानी एक शेप से पीछे करने के लिए सेंड बैकवर्ड का यूज़ करेंगे। ये एक ही को पीछे करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने क्लिक किया सेंड बैकवर्ड, तो देखिए ये वाली पिक्चर रेक्टेंगल हमारा ऊपर आ गया है और वोबल पीछे चला गया है, ठीक है। अगर मुझे इस वाले रेक्टेंगल को पीछे करना है तो फिर से हम यही क्लिक करेंगे रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके, तो पीछे चला जाएगा। अगर मुझे क्या करना है, इसी रेक्टेंगल को फिर से आगे लाना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड का यूज़ करेंगे, तो ये ऊपर आ जाएगा। कहने का मतलब ये होता है ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड से हम किसी भी शेप को आगे पीछे कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ब्रिंग टू फ्रंट है और इसमें है सेंड टू बैक। ये टू जिसमें लगा हुआ बीच में, इसका मतलब ये होता है कि सबसे पीछे और सबसे आगे जितनी भी शेप्स हैं उन सब में आगे करने के लिए आप यूज़ करेंगे ब्रिंग टू फ्रंट का। जैसे मैं दिखा देता हूँ, भी एक और शेप लेता हूँ,
यहाँ से मैं एक और शेप ले रहा हूँ जो है ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल मैंने ले लिया। अब ट्रायंगल क्या लग रहा है, ट्रायंगल सबसे ऊपर है, ठीक है। मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। अभी सबसे ऊपर ट्रायंगल है, उसके पीछे रेक्टेंगल है, उसके पीछे वोबल है। तो अगर इस ट्रायंगल को मुझे सबसे पीछे भेजना है तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल को सेलेक्ट करेंगे और सेंड बैकवर्ड यहाँ ड्रॉप डाउन जो बटन बना है यहाँ क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक कर देंगे। तो ये सबसे पीछे चला गया। अभी आप एक एक शेप हटा के देख सकते हो। ये मैं हटा दे रहा हूँ तो देखिए इस वाले के भी पीछे है, ठीक है। तो ये तीनों शेप के पीछे चला जा रहा है। समझ में आ रहा है। फिर अगर मैं बात करता हूँ, इसी ट्रायंगल को सेलेक्ट करके मैं चाहता हूँ सबसे आगे आ जाए, तो सीधा ये ब्रिंग टू फ्रंट कर दूंगा तो सबसे आगे आ जाएगा। कितनी भी शेप आपके आगे पीछे हो उन सबको बीच को जंप करके सीधा सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ समझ में आई। अभी मैं क्या करता हूँ, ये दिखाता हूँ कि ये तीसरा जो ऑप्शन इसमें है उसका यूज़ क्या होता है। तो 2 मैं हटा देता हूँ, 1 को रखता हूँ बी, ठीक है। मैं ये रेक्टेंगल रखता हूँ और रेक्टेंगल को रखने के साथ साथ हम यहाँ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये शेप जो है पीछे रहे और टेक्स्ट हमारा ऊपर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इस शेप को सेंड बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं, आप ये हमारी शेप जो थी वो पीछे चली गई है और टेक्स्ट ऊपर आ गया है। अभी हमारा शेप भी दिख रहा है और हमारा टेक्स्ट भी दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं इसी शेप को चाहूँ तो इसको मैं ऊपर भी ला सकता हूँ, ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट के ऊपर लाना है तो यहाँ इसका ये यूज़ करेंगे। तो ये फिर से वैसे ही आ गई, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम की कोई पिक्चर या कोई शेप होती है उसको हम यहाँ से सेंड टू बैक कर दिए, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट कर देते हैं और बाहर क्लिक कर देते हैं। फिर इसके बाद जब मैं सेलेक्ट करने जाता हूँ यहाँ पे तो ये सेलेक्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारा टेक्स्ट ऊपर है तो लिखने के लिए कर्सर आ जाता है बट ये शेप नहीं सेलेक्ट हो रहा है। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, नहीं आ रहा है। लेकिन जहाँ पे कुछ नहीं होगा, जहाँ पे कुछ लिखा नहीं होगा वहाँ पे क्लिक करूँगा तो सिलेक्ट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ का एरिया ब्लैंक नीचे का दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट नहीं है। अगर यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो एक ही बार में सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है। तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अगर यहाँ पे ऐसा आपके सामने कभी पड़ जाए तो आप क्या करेंगे, तो करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे फॉर्मेट मेनू तो आ नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, होम में जाएंगे और सेलेक्ट पे जाएंगे और सिलेक्शन पैनल में जाएंगे, ठीक है। तो सिलेक्शन पैनल हम यहाँ ओपन कर लेते हैं। यहाँ से सिलेक्शन पैनल का यूज़ हम पहले होम जब मेनू बताए थे तब हमने समझा दिया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। एक एक ऑप्शन को हमने बताया। तो यहाँ से रेक्टेंगल 5 पे जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ वैसे देखिए ये रेक्टेंगल एक ही बना हुआ है, वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे ही मैंने यहाँ रेक्टेंगल 5 पे क्लिक किया वैसे ये सेलेक्ट हो गया। फिर से एक बार देखिए, ये रेक्टेंगल 5 है, यहाँ मैंने क्लिक किया तो ये देखिए ये रेक्टेंगल हमारा सिलेक्ट हो चुका है। अभी हम ये फॉर्मेट मेनू भी आ चुका है। अभी चाहें तो हम इसको जो है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करके यहाँ से ये सबसे ऊपर ला के अभी हम इसको कहीं भी मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या रहता है, ये हमारा टेक्स्ट अलाइन रहता है, ठीक है। अलाइन टेक्स्ट, अलाइन लेफ्ट, इसको हम लेफ्ट में अलाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और भी हमारे ऑप्शन सेंटर, राइट, टॉप, मिडिल, बॉटम, तो जैसे चाहे वैसे आप अलाइन कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, ठीक है। इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हॉरिजॉन्टली बढ़ रहा है आगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टली लग रहा है। अगर मैं चाहता हूँ इसको वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूटली, तो वर्टिकली में बांट रहा हूँ तो देखिए वर्टिकली आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। ये क्या होता है कि कई सारे जब शेप्स होते हैं तो हम उनको एक लाइन से लगा सकते हैं या एक लाइन से टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो अलाइन टू पेज, ये पेज अलाइन कर सकता है, ये अलाइन मार्जिन कर सकता है, व्यू ग्रिड लाइंस कर सकता है, जो कि आगे आप मैं समझाऊंगा वो समझ में आएगा, ठीक है। तो ये वही सारे ऑप्शन हैं जो आगे आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट की तरफ मैं बढ़ता हूँ तो ये ग्रुप का ऑप्शन होता है, तो ये सिंगल पे नहीं आता है, मतलब सिंगल शेप जब भी एक ही शेप है तो मैं दूसरी शेप लेता हूँ फिर दिखाता हूँ। ये मैं एक गोला और ले रहा हूँ, ठीक है, ये गोला मैंने ले लिया यहाँ से। अब ये 2 शेप हैं, अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये सेलेक्ट हो रही है, गोले पे क्लिक कर रहा हूँ तो गोले हो रही है। लेकिन अभी क्या करना है, जैसे कि आपको दोनों सेलेक्ट करनी होंगी तब आप क्या करेंगे। दोनों सेलेक्ट करने के लिए आपको करना क्या है, आप यहाँ गोला को सेलेक्ट रखेंगे और कंट्रोल बटन होल्ड करके रखेंगे। जैसे ही मैं कंट्रोल दबा रहा हूँ देख सकते हैं यहाँ पे मेरे माउस के पॉइंटर के साथ में छोटा सा प्लस बन के आ रहा है। और जैसे ही बन के आया वैसे ही हम क्या करेंगे, बड़े वाले रेक्टेंगल पर भी क्लिक कर देंगे। तो दोनों जो होते हैं वो दोनों शेप्स एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे और सेलेक्ट होने के बाद ही ये ऑप्शन शो करता है।
अब हम इसको ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप का मतलब वो ये होता है कि जब हम इसको ग्रुप कर देंगे तो एक साथ ये कहीं भी मूव कराएंगे तो एक साथ मूव करते हैं, एक साथ सारी चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं भी यहाँ से देखिए कलर इनका चेंज कर रहा हूँ तो दोनों एक साथ हो रहा है। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से अभी मूव करा रहा हूँ तो देखिए दोनों एक साथ मूव हो रहा है। तो ये एक ग्रुप होता है। अगर इसको अनग्रुप करना है तो हम यहाँ से जाएंगे और अनग्रुप को पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये अनग्रुप भी ऐसे ही हो जाता है। तो ये समझ में आ रहा है। फिर हम बात करेंगे आगे की। ठीक है, तो अभी हम एक इसमें से हटा देते हैं और आगे वाले ऑप्शन को समझाते हैं। अभी हम यहाँ क्लिक कर दिए, अभी फॉर्मेट में जा रहे हैं। अभी नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारा रोटेट का होता है। ठीक है, तो ये रोटेट क्या होता है, अगर इसे घुमाना है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, रोटेट लेफ़्ट। ठीक है, तो अभी ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये बराबर बना हुआ। अभी मैं इसको थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ तब समझ में आएगा। इसको अभी ऐसे मैं फिर से देखिए, अब देखिए ये देखिए पलट रही है। ये रोटेट राइट में 90 डिग्री पे रोटेट करना है तो यहाँ से, लेफ्ट में करना है तो यहाँ से। फ्लिप वर्टिकली ये ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे की तरफ ऊपर तरफ, ऊपर नीचे पलट जाता है। और फ्लिप हॉरिजॉन्टली ये वर्टिकली पलट जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन साइज़ का होता है। यहाँ जाएंगे हाइट और विड्थ, इस शेप की हम डाल सकते हैं। जैसे में 3.78 इंच लिखा हुआ है, इसको चाहे तो इसकी हाइट हम बढ़ा सकते हैं, देखिए बढ़ रही है। चाहे तो हम इसकी चौड़ाई कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हम चाहें वो यहाँ से हाइट विड्थ यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है यहाँ ये फॉर्मेट मेनू तो कंप्लीट हुआ। आगे हम बताते हैं क्या होता है इंसर्ट में। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं तो स्मार्ट शेप्स आते हैं। स्मार्ट शेप्स क्या होते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए चूज़ ए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। पूरा विंडो खुल गया है, डायलॉग बॉक्स। अभी यहाँ से हम आल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सारे के सारे कैटेगरी, जितनी भी कैटेगरीज के शेप्स हैं वो स्मार्ट आर्ट है, वो सारे के सारे शो कर रहे हैं। अभी इनमें से जो भी हमें बनाना होगा वो हम अपने ले सकते हैं। मोस्टली क्या होता है कि स्मार्ट शेप का यूज़ प्रोजेक्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई रैंडमली कोई भी ले लेता हूँ, जैसे मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये वाला मैंने लिया, क्लिक किया तो ये वाला बन के आ गया। अभी यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है तो यहाँ पे मैं कुछ रैंडमली कोई भी टेक्स्ट लिख लेता हूँ। जहाँ जहाँ टेक्स्ट लिखा है वहाँ मैं कुछ भी लिख लेता हूँ। नंबर हो गया, गिनती हो गया, कुछ भी लिख लेंगे। ठीक है, तो जो भी आप चाहो लिख लो, जो भी आपको लिखना है, जैसा भी आपको बनाना है। फ़िलहाल मैं तो समझाने के लिए कुछ भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ और यहाँ पे सारा का सारा शो कर रहा है। ठीक है, अब लिखने के बाद इसको हम हटा देते हैं। हम चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी टेक्स्ट लिख लेते हैं। अभी यहाँ से क्या होता है, इसके साथ भी डिज़ाइन और फॉर्मेट दो ऑप्शन बढ़ते हैं। तो फॉर्मेट मोस्टली वही सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, ज़्यादा चेंजिंग नहीं होती है। और ये डिज़ाइन क्या रहता है, डिज़ाइन में बहुत सारे डिज़ाइन चेंज, कलर्स हो गया तो यहाँ से चाहें तो इनका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से चाहें तो इनका स्टाइल भी हम, या कोई और शेप, जो शेप हमने ली थी उसके अलावा कोई दूसरी शेप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे थोड़ा सा 3D स्मार्ट तरीके से इसको दिखा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला होगा बर्ड्स आई हो गया। ठीक है, ये सनसेट सीन हो गया। तो इस तरीके से कुछ इफ़ेक्ट इसमें पहले से रेडीमेड बने रहते हैं जिनका हम यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यही वाला ले लेता हूँ। रीसेट ग्राफिक्स, यहाँ अगर क्लिक कर देते हैं तो पहले जैसा हमारा हो जाता है, जैसे पहले स्टार्टिंग में आया था। ठीक है, मूव अप करते हैं तो इसको ऊपर मूव कर सकते हैं। प्रोमोट, डिमोट, यहाँ से क्लिक करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए डिमोट करते हैं तो ये। ठीक है, तो इसमें कुछ अंतर हो रहा है तो वो आप देख सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। अभी यहाँ कितने कॉलम है इस तरीके से दिख रहे हैं, ऊपर नीचे, ओवर राइट। राइट टू लेफ़्ट करेंगे तो राइट टू लेफ़्ट हो जाता है। देखिए यहाँ से ये जो इधर तीर के निशान जैसे बने हुए हैं, इनको हम अगर चाहें तो राइट में कर सकते हैं। इस तरीके से राइट में कर देंगे। ऐड बुलेट्स करेंगे तो ये जो नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं ये नया ऐड हो जाता है। यहाँ से ऐड बुलेट्स, ये देखिए 2 थे, तीसरा आ गया, और क्लिक करेंगे तो चौथा आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाते हैं। टेक्स्ट पेन क्या रहता है, ये टेक्स्ट पेन रहता है जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था और हटा दिया था। ठीक है, तो ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। स्मार्ट शेप ये हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अभी सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, डिलीट प्रेस कर देंगे। डिलीट प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से जो है इसको हम यूज़ कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल यहाँ लाइन पे क्लिक करेंगे, डिलीट करने के लिए यहाँ लाइन पे क्लिक करिए और डिलीट कर दीजिए, ठीक है। तो ये डिलीट हो जाएगा। अभी स्मार्ट शेप के बाद हम पढ़ते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट क्या रहता है? चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट भी रहता है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत कई प्रकार के चार्ट्स पाए जाते हैं, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाई स्कैटर, स्टॉक, सरफेस, डॉट नट, बबल, रडार। तो कई प्रकार के चार्ट हमें एक्सेल प्रोवाइड करता है, वर्ड प्रोवाइड करता है, एक्सेल में भी होता है, ठीक है। तो इनका हम यूज़ करके किसी भी प्रोजेक्ट को किसी को समझाना होता है, दिखाना होता है, तो उसको हम दिखा सकते हैं। ये कॉलम चार्ट एक लेके मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ कॉलम चार्ट लिया हमने और उसको इंसर्ट करा है। जैसे मैंने इंसर्ट करा तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है। ये एक चार्ट बन के आया है, इस साइड में, एक साइड में विंडो चार्ट की आई है जो कि MS वर्ड की है, और दूसरी तरफ ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुल के आया है जिसमें इसकी वैल्यूज़ हमें स्टोर करनी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कैटेगरी की जगह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नाम ले लेता हूँ रवि, ठीक है। मैं 2-3 नाम लिख लेता हूँ, रवि लिख लिया हमने, पंकज लिख लिया, ठीक है, पंकज। यहाँ मैंने डाल दिया आदित्य, आदित्य गलत हो गया, आदित्य, ठीक है। और यहाँ मैंने डाल लिया सीमा। तो ये नाम लिख लिए। अगर यहाँ मैं डाल दे रहा हूँ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसी सब्जेक्ट डाल दे रहा हूँ, ये इंग्लिश हो गया और ये मैथ्स हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं इंग्लिश में कितने नंबर, मैथ में कितने नंबर, ठीक है। ये इंग्लिश में ज़्यादा, हिंदी में ज़्यादा हो गए, ठीक है। इस तरीके से हम कम ज़्यादा कर लेते हैं। इसी में ये देखिए 45, यहाँ 33 और यहाँ पे 96, यहाँ पे 23, यहाँ पे 1414, यहाँ पे 45, यहाँ पे 63, यहाँ पर 78 और यहाँ पर 95। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। जैसे मैंने इसको एडिट किया है, ठीक उसी प्रकार एडिट करने के बाद मैंने क्या किया, इसको क्लोज़ कर दिया, क्योंकि क्लोज़ करने के बाद हम यहाँ पे आपको बता पाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए रवि, पंकज, आदित्य, जो मैंने नाम लिखे थे वो नीचे साइड में आ रहे हैं, और इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ये देखिए सब्जेक्ट लिखे हुए हैं और सब्जेक्ट के साथ में एक कलर बॉक्स भी है। हिंदी के लिए ब्लू है, इंग्लिश के लिए रेड है, मैथ्स के लिए ये लाइट ग्रीन है, ठीक है, येलो ग्रीन है। तो इस तरीके से जो है ये कलर है जिससे हम पहचान सकते हैं। सीमा का, ये देखिए सीमा वाले में ये लाइन बड़ी है, ठीक है। तो ये लाइन है किसकी, मैथ्स की है। तो मैथ्स में सीमा के नंबर ज़्यादा है। कितने नंबर है? जब हम माउस का पॉइंटर इसके बार के ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पे वैल्यू लिख के आता है, यहाँ पे 95। और मैथ्स की सीमा की ये सेकंड वाला कौन सा था, इंग्लिश थी। इंग्लिश में इसके 40 नंबर्स हैं। और यहाँ ब्लू वाला क्या था, 33 है ब्लू, यानी हिंदी, हिंदी में इसके 33 नंबर है। तो इस तरीके से हर एक को हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये समझा सकते हैं कि इसके नंबर ये हैं। इस तरीके से चार्ट बनेगा इसका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चार्ट से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस भी खुल के आए हैं, डिज़ाइन है, लेआउट है, फॉर्मेट है, ठीक है। तो इन सब का भी यूज़ हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करते हैं चार्ट के टाइप्स के। तो ये कुछ चार्ट्स हैं जो थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिख रहे हैं यहाँ से। जैसे ये वाला मैंने क्लिक कर दिया तो देखिए इसमें कुछ दूसरे टाइप का कुछ स्टाइल इफेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। ये नेक्स्ट क्या रहता है, ये हमारा प्रॉपर्टीज़ को दिखाता है कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने क्लिक कर दिया तो इसके साथ में देखिए वो टेबल भी साथ में आ रही है, ठीक है। तो इसका यूज़ करके आप देख लीजिएगा। एडिट डेटा क्या रहता है, एडिट डेटा पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा वही एक्सेल वाला आता है। अगर डेटा में कोई चेंजिंग करनी है तो हम इस फिर से कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट डेटा क्या रहता है, सेलेक्ट डेटा पे जब क्लिक करेंगे तो साथ में डेटा जो हमारा होता है वो सेलेक्ट हो जाता है और इसका ये हमारा सोर्स रहता है। अभी हम स्विच रो इन कॉलम यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अभी रो इन कॉलम क्या होता है ये हम आगे बात करेंगे एक्सेल में, ठीक है। अभी यहाँ सेव एज टेम्पलेट, इसको टेम्पलेट क्रम में सेव किया जा सकता है। या आप चाहते हैं इसका चार्ट का टाइप चेंज करना, ये हमने कॉलम लिया था, आप चाहें तो लाइन चार्ट ले सकते हैं, लाइन में ये वाला भी ले सकते हैं, ठीक है। जो भी आप चाहते हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो लाइन चार्ट दिख रहा है, ठीक है। बस आपको समझना आना चाहिए चार्ट को कि आप समझ सकें और वो दूसरे को समझा सकें, ठीक है। तो ऐसे चार्ट का भी यूज़ करिए। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाता है। लेआउट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। चार्ट टाइटल है, चार्ट का टाइटल आप देख सकते हैं, सेंटर ओवरले टाइटल, ठीक है। यहाँ क्लिक करेंगे तो एक देखिए चार्ट का टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है,
यहाँ से आप चाहें तो आप चार्ट का नाम भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे स्टूडेंट मार्कशीट ठीक है। और भी चीज़ें हैं। एक्सिस आप चेंज कर सकते हैं, जैसे प्राइमरी हॉरिजॉन्टली एक्सेस है, ठीक है। तो यहाँ मैंने नॉर्मली क्लिक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से प्राइमरी हॉरिजॉन्टली एक्सेस है। एक्सिस का मतलब क्या रहता है, अगर हम इसको कर देते हैं टाइटल बिलो एक्सिस, ठीक है। तो ये क्लिक कर दिया तो यहाँ से जो एक्सेस था वो क्या हो गया, एक्सेस टाइटल यहाँ देखिए आज आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। और ये डेटा लेबल्स होते हैं। सेंटर करना चाहो सेंटर कर दो, लेफ़्ट करना चाहो लेफ्ट कर दो, राइट करना चाहो राइट कर दो। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए 45, 63, 96 ये लेबल्स बन के आ गए हैं। डेटा टेबल, शो डेटा टेबल, ठीक है। ये देखिए डेटा टेबल यहाँ से शो हो रहा है और नन कर देते हैं तो ये गायब हो जा रही है। जो टेबल थी वो शो हो रही है यहाँ से, देखिए ये वाली टेबल, और यहीं से हम इसको नन कर देंगे तो गायब हो जाती है, ठीक है। तो ये इसी से रिलेटेड है, लेआउट्स में क्या रखना है क्या नहीं रखना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम यहाँ से लेआउट में जाके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा बहुत करके देखिएगा, और कहीं पे अगर समस्या आती है तो आप हमें बताइएगा, हम उसका सजेशन करेंगे, ठीक है। तो अभी हम चार्ट को हटा देते हैं क्योंकि इंसर्ट मेनू बहुत बड़ा है और समझाना भी है, ठीक है। तो एक ही दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में मैं चाहता हूँ पूरा कवर कर लूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या रहता है, स्क्रीनशॉट रहता है। स्क्रीनशॉट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्क्रीन क्लिपिंग आती है। स्क्रीन क्लिपिंग में जैसे हमने क्लिक किया वैसे देखिए हमारी स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर जैसी हो गई है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, लेफ़्ट बटन दबा के जितना भी स्क्रीन का पार्ट मैं लेना चाह रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इतना लेना चाह रहा हूँ, तो इतना हमें क्या करना है, माउस का लेफ़्ट बटन दबा के ड्रैग करना है और छोड़ देना है। जैसे हम छोड़ते हैं वैसे देखिए ये पिक्चर उसकी स्क्रीन की हमारी यहाँ पे हमारे पेज में आ चुकी है। तो हम अपने पीछे की स्क्रीन को की क्लिपिंग कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा रहता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब क्या रहता है कि किसी भी टेक्स्ट के अंदर हम इमेज लगा सकते हैं। किसी टेक्स्ट के अंदर जो है टेक्स्ट से हम किसी डॉक्यूमेंट को लिंक करा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। उसमें कोई वेब एड्रेस जोड़ सकते हैं या कोई ईमेल आईडी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। इसको बोला जाता है हाइपरलिंक, क्योंकि ये थोड़ा सा हाइपर रहता है, हाइपर तरीके से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ कुछ टेक्स्ट की। जैसे मैंने लिखा ऑन द इंसर्ट टैब, ठीक है। तो ऑन द इंसर्ट टैब को मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि दिखा सकूँ। ऑन द इंसर्ट टैब को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अभी देखिए क्या ब्लैक कलर से लिख के आ रहा है। इसको मैंने सेलेक्ट किया और हाइपर लिंक पे क्लिक किया। हाइपर लिंक की शॉर्टकट की जो होती है वो कंट्रोल के होती है, ठीक है। तो अभी हम आगे बात करते हैं। हाइपर लिंक पे क्लिक किया, जैसे हमने क्लिक किया वैसे ही इंसर्ट हाइपरलिंक का यही डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ और ये इसमें से हमें कुछ दिखा रहा है। ये कह रहा है कि ईमेल एड्रेस डालिए जो आप ईमेल इसमें से जोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से देखिए ईमेल एड्रेस ऑलरेडी सेलेक्टेड है। हम चाहते हैं एग्जिस्टिंग फाइल एंड पेज पे क्लिक करें। जो हमारी पेज है डेटा किसी फोल्डर को जोड़ना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं जी माइंड वाली ये जो है एक्सेल की फ़ाइल इसको मैं जोड़ना चाह रहा हूँ, ठीक है। करंट फोल्डर यानी कि आप इसमें कोई डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हो, कोई इमेज ऐड कर सकते हो, लिंक कर सकते हो, या किसी दूसरे टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हो, या किसी पैराग्राफ को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सारा कुछ बताना तो अभी संभव नहीं है फ़िलहाल के लिए, मैं कुछ ना कुछ ऐड करके दिखा देता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक्सेल का मैं ये डॉक्यूमेंट फ़ाइल जो है जी माइंड नाम की ये ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया वैसे देखिए यहाँ एड्रेस बार में इसका पाथ आ गया है और इसको ओके कर देना है, ठीक है। ओके कर दिया हमने। तो ये देखिए कलर जो टेक्स्ट था हमारा ये बिल्कुल ब्लू हो चुका है, अंडरलाइन ब्लू टेक्स्ट हो चुका है। और जब हम इस पे माउस का पॉइंटर लेके जा रहे हैं तो यहाँ लिख के आते हैं कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कंट्रोल दबाइए और फिर इस लिंक पे क्लिक करिए, तभी आप इस लिंक के अंदर क्या हमने लिंक किया है वो दिखेगा, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, जैसे हम यहाँ पे ले जाते हैं और कंट्रोल बटन प्रेस करते हैं तो देखिए हाथ बन के आ जा रहा है, ठीक है। तो ये हाथ जैसे बन के आया वैसे ही आपको क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सिक्योरिटी नोटिस हमें प्रोवाइड कर रहा है। सिक्योरिटी नोटिस क्योंकि ये दूसरे एप्लीकेशन में जंप कर रहा है ना यहाँ से, तो इस वजह से दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको यस कर देना है। यस करते ही ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसका सारा डेटा जो है आ जाता है, जो भी जी माइंड की ये बनी हुई है, ठीक है। जो भी डेटा हमने बना रखा है वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्सेल की फ़ाइल हमने उसमें लिंक करके दिखाया। अगर इसको हाइपरलिंक हटाना हो तो हम यहाँ पे इसको फिर से सेलेक्ट करेंगे और हाइपरलिंक पे जाएंगे
और रिमूव लिंक पे क्लिक कर देंगे, जिससे कि हमारा ये हाइपरलिंक हट जाएगा। ठीक है, बुकमार्क क्या होता है अब हम समझाएंगे नेक्स्ट बुकमार्क की तरफ। बुकमार्क हमारा क्या रहता है? बुकमार्क देखिए क्या रहता है कि जब हम अपनी बुक्स को पढ़ते हैं, कोई मैगजीन्स पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं, कोई बुक वगैरह, नोट्स वगैरह, ठीक है, तो उसमें क्या रहता है कि जहाँ तक आज हमने पढ़ा है, हम चाहते हैं इसके आगे कल पढ़ें, तो हम उस पर कुछ ना कुछ मार्क कर देते हैं, मार्क बना देते हैं कि यहाँ तक हमने पढ़ा, इस वर्ड तक, इस पैराग्राफ तक, तो उसके आगे से हम नेक्स्ट डे वहीं पे सीधा पहुँच जाएँ। ठीक है, वहाँ समझ जाएँ कि हाँ यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो अब डिजिटली ऐसा लगाना तो संभव नहीं है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे जो है बुकमार्क का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बुकमार्क का यूज़ हम इस तरीके से करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए हमारे पास 2 पेज हैं। ठीक है, 2 पेज हैं और हम अभी जा रहे हैं दूसरे पेज पे। ये हम आ गए दूसरे पेज पे। फॉर एग्ज़ाम्पल आज तक अब आज जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है ऑन द होम टैब तक, यहाँ तक। ठीक है, अगले दिन से हमें स्टार्टिंग करनी है मोस्ट से, मोस्ट कंट्रोल ऑफर से। ठीक है, तो मैं मोस्ट वर्ड को मैं चाहता हूँ कि मैं अगले दिन जब इस वर्ड को खोलूँ तो 1 क्लिक में मैं सीधा यहीं आ जाऊँ। ठीक है, ये तो 2 ही पेज हैं, आप चाहे 50 पेज, 100 पेज, 200 पेज कितने भी बना लीजिए। ठीक है, आप 1 क्लिक में पहुँच जाएंगे बुकमार्क की सहायता से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मोस्ट को सबसे पहले क्या करना है, जहाँ तक आपने पढ़ा है और जहाँ से पढ़ना है, तो वहाँ उस वर्ड को सिलेक्ट कर लिया जहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने मोस्ट को सिलेक्ट कर लिया और बुकमार्क पे क्लिक किया। ठीक है, जैसे ही बुकमार्क पे क्लिक किया, बुकमार्क का ये बॉक्स आ गया है। बुकमार्क वाले बॉक्स में यहाँ पे लिखा है बुकमार्क नेम, तो यहाँ हमें कोई नाम डाल देना है। बुक मार्क करने के लिए एक नाम डाल देता हूँ, मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ, SHIB, और इसको ऐड करा देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने ऐड कराया तो अभी देखिए जब आप अगले दिन आएंगे MS वर्ड को ओपन करेंगे तो सबसे पहले कहाँ आएंगे, सबसे पहले फर्स्ट पेज पे आएंगे, जैसे कि यहाँ पे आपका कर्सर होगा। ठीक है, तो हम अभी फर्स्ट पेज पे हैं। हम चाहते हैं कि हमने जहाँ से कल छोड़ा था आज मैं वहीं से वहीं पहुँच जाऊँ तुरंत। तो हमें क्या करना है, सीधा बुकमार्क पे क्लिक करना है और ये वही बुकमार्क है जो हमने बनाया था। ठीक है, शिव नाम का। अभी इसको सेलेक्ट करना है और गो टू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे हमने गो टू पे क्लिक किया, ठीक है, तो वैसे ही हम कहाँ आ गए, सीधा उसी वर्ड पे आ गए जो मैंने यहाँ पे इसके बुकमार्क में जोड़ा था। ठीक है, अब ये हम आसानी से यहाँ से आगे से पढ़ना कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी टाइम की बचत होती है और कुछ ही सेकंडों में हम अपने पेज तक आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा बुकमार्क क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रॉस रेफरेंस से। ठीक है, तो क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, ये भी एक ऐसे ही अपने पेज तक ये मल्टीपल ऑप्शन हमें प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल हम देख लेंगे रेफरेंस टाइप, यहाँ पे कई सारे हैं, जैसे नंबर आइटम हो गया, हेडिंग्स हो गई, बुकमार्क हो गया, नोट, इंड नोट, फुट नोट, इक्वेशन, ये सब हो गया। तो अभी तक हमने MS वर्ड में ये सारी चीज़ें पढ़ी नहीं है, अभी हमने सिर्फ हेडिंग्स पढ़ी है, बुकमार्क पढ़ा है। तो अभी बुकमार्क अभी अभी हमने समझा है, तो मेरे हिसाब से बुकमार्क के बारे में ही अगर मैं बता दूं तो ज़्यादा सही समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ बुकमार्क पे पहुँचना, बुकमार्क के माध्यम से अपने पेज तक पहुँचना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बुकमार्क यहाँ से ले लेते हैं। लेकिन इससे पहले, बुकमार्क लेने से पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि बुकमार्क को कहीं ना कहीं इंसर्ट कराना होता है क्रॉस रेफरेंस को। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट करा देता हूँ, यहाँ मैंने कर्सर रखा और अब मैं क्रॉस रेफरेंस पे जाता हूँ और जो मैंने अभी बुकमार्क बनाया था उसी बुकमार्क को हम क्या करेंगे, बुकमार्क पे टिक करेंगे। तो जितने भी बुकमार्क आपने लगा रखे होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे लिस्ट दिखेगी, जिनमें से आप जो है जिस बुकमार्क तक जाना चाहते हैं वहाँ तक आप उसको आप सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ तक जाना चाहता हूँ जो अभी हमने बनाया है। ठीक है, तो ये शिव वाला बुकमार्क था, इसको मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट करा लेता हूँ। मैंने इंसर्ट करा लिया और इंसर्ट कहाँ हुआ, यहाँ पे देखिए बुकमार्क में जो भी वर्ड मैंने लगाया था, जिस वर्ड पे मैंने बुकमार्क लगाया था वो यहाँ पे इंसर्ट हो गया, मोस्ट, जो कि दूसरे पेज पे था। ठीक है, तो अभी बुकमार्क पे हमें क्या करना है, यहाँ जब मैं लेके जा रहा हूँ सीधा फंडा वही काम कर रहा है जंपिंग का जो हम पहले कर रहे थे। ठीक है, बुकमार्क के माध्यम से जैसे हम जा रहे थे ठीक वैसे ही ये हमारा शो कर रहा है। तो कंट्रोल होल्ड करके आपको जैसे ही आप क्लिक करते हैं वैसे ही आप कहाँ पहुँच जाते हैं, सीधा बुकमार्क पे पहुँच जाते हैं। ये देखिए बुकमार्क पे सीधा हमारा पेज आके रुक गया है। ठीक है, तो क्रॉस रेफरेंस क्या करता है, बुकमार्क सिर्फ हम एक को बना सकते हैं, लेकिन क्रॉस रेफरेंस की मदद से हम क्या करते हैं, किसी बुकमार्क पर पहुंच सकते हैं, किसी फुट नोट पे पहुंच सकते हैं, इंड नोट पे जा सकते हैं, इक्वेशन को जा सकते हैं, किसी फिगर बनाया फिगर पे जा सकते हैं, टेबल पे जा सकते हैं। ठीक है, तो कई सारे मल्टीपल ऑप्शन देता है। कोई नंबर लिस्ट बनाई है जिसमें नंबर लिखा हुआ है, जैसे लिस्ट बनी हुई है 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके नंबर लिखा हुआ है,
तो उस लिस्ट तक आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये कई मल्टीपल चॉइस ऑप्शन देता है आपको कि आप किसके माध्यम से जो है जंप करना चाह रहे हैं दूसरे पेज पे या कहीं भी जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है क्रॉस रेफरेंस। इसको अभी हम आगे भी समझेंगे क्योंकि यहाँ रेफरेंस टाइम में आपका फिर से पड़ेगा क्रॉस रेफरेंस। तो वहाँ पे जब हम सब सारी चीज़ें इंड नोट, फुट नोट, सिचुएशन, कंटेंट ये सब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। हीडर क्या होता है? हीडर होता है हेड ऑफ द पेज, यानी कि किसी भी पेज का ऊपरी भाग हीडर कहलाता है और किसी भी पेज का नीचे का भाग फूटर कहलाता है। अभी इसी हीडर और फूटर में हमें कुछ लगाना हो, कुछ टेक्स्ट लिखना हो, पेज नंबर लिखना हो, कुछ भी लिखना हो तो हम यहाँ से लगा सकते हैं। ये डिज़ाइंस हम यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये एनुअल वाला ले रहा हूँ। ठीक है, एनुअल वाला मैंने लिया। अब यहाँ देखिए टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, यहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल डाल सकते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारी बुकें होती हैं जिनमें ऊपर बुक का नाम लिखा रहता है, ईयर लिखा रहता है, राइटर का नाम लिखा रहता है, पेज नंबर लिखा रहता है, डेट एंड टाइम लिखा रहता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने नोट्स में डाल सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आस्था कंप्यूटर सेंटर, आस्था कंप्यूटर सेंटर। ठीक है, आस्था कंप्यूटर सेंटर डाल दिया। अब आस्था कंप्यूटर सेंटर का मैं पब्लिशिंग ईयर डाल देता हूँ यहाँ पे 2023। मैं ये नोट्स 2023 में बना रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही ये हमने डाला और यहाँ देखिए हीडर का डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब, ये सब खुल के आ गया है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसमें से बहुत सारी चेंजिंग आप कर सकते हो। जैसे हीडर में ले जाना है तो हीडर आप चेंज भी कर सकते हो, फूटर में सीधा जा सकते हो। ठीक है, और यहाँ से पेज नंबर भी ऐड करा सकते हो, जो आगे मैं बताने वाला हूँ। क्विक पार्ट्स क्या रहता है कि जो टेक्स्ट आपको बार बार लिखने की ज़रूरत पड़ती है तो वो क्विक पार्ट्स में आता है, जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, गो टू फूटर यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, गो टू फूटर पे आप क्लिक करेंगे तो सीधा फूटर में आ जाएंगे। अभी फूटर में अगर आपको कुछ इंसर्ट कराना है, फॉर एग्जांपल डेट एंड टाइम इंसर्ट कराना है तो डेट एंड टाइम पे क्लिक कर दो, ये डेट एंड टाइम का बॉक्स आएगा। अभी डेट आप क्या चाहते हो, सिर्फ डेट चाहते हो या दिन के साथ में डेट चाहते हो या डेट एंड टाइम चाहते हो, क्या चाहते हो? तो मैं डेट एंड टाइम चाहता हूँ तो मैं यहाँ से मैं कर देता हूँ सिलेक्ट और ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए डेट एंड टाइम आ गया। आप चाहो तो पिक्चर भी लगा सकते हो, या पिक्चर में जाएंगे और पिक्चर ले लेंगे तो ये देखिए पिक्चर आ गई बड़ी सी। ठीक है, तो पिक्चर को आप छोटा करके लगा सकते हो। ये देखिए फुटर में लगी है। ठीक है, इस तरीके से मैंने फुटर में पिक्चर लगा दी। ठीक है, अब अगर और मैं बात करूँ तो अभी डिज़ाइन टाइम में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें क्लिप आर्ट लगा सकते हो। आगे पीछे जाना है, किसी प्रीवियस में प्रीवियस किया, नेक्स्ट किया, तो अभी हमारे पास आगे पीछे जाने के लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो अभी डिफरेंट पेज क्या रहता है, अगर दूसरा पेज आपको बनाना है, पहले पेज से कुछ अलग बनाना है तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। यानी पहले पेज पे आपको हीडर फुटर दूसरा चाहिए, आप दूसरे पेज पे दूसरा चाहिए, तो आप डिफरेंट पेज फर्स्ट पेज से डिफरेंट कर सकते हैं। डिफरेंट ओड इवेंट नंबर्स पेजेस क्या रहता है, कभी कभी हम जब कुछ पेजेस ऐसे बनाते हैं जो 1, 3, 5, 7 के क्रम में होने चाहिए, कुछ होते हैं 2, 4, 6, 8 ऐसे होने चाहिए पेज। तो ऐसे बनाने के लिए आप इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, डिफरेंट ओड एंड इवेंट्स पेजेस। ठीक है, शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, या डॉक्यूमेंट टेक्स्ट भी शो होना चाहिए। ठीक है, तो ये आता है। अभी हीडर फ्रॉम टॉप, ठीक है, और हीडर फ्रॉम फुटर फ्रॉम बॉटम, ये 0.5 इंच दिया हुआ है, यानी नीचे से जो आपका हीडर लगेगा वो कितनी डिस्टेंस, कितनी गैपिंग छोड़ के लगेगा, वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। मैं चाहता हूँ ये यहाँ से क्लिक किया, देखिए नीचे साइड में जा रहा है, अभी ये देखिए ऊपर साइड में जा रहा है। तो कितना पेज आपको नीचे छोड़ के हीडर लगाना है और कितना पेज ऊपर से छोड़ के आपको जो है हीडर में करना है। ठीक है, अभी यहाँ हीडर को देखिए, मैं यहाँ से कम कर रहा हूँ तो हीडर ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर की गैपिंग कम हो रही और यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से हीडर और फुटर का यूज़ आप कर सकते हो। ठीक है, फिर मैं ऐसे क्लोज हीडर एंड फुटर कर देता हूँ ताकि जो भी हमने लगाया वो हर एक पेज पे अप्लाई हो। हीडर फुटर क्या रहता है, जितने भी डॉक्यूमेंट हमने बनाए होते हैं सब पे अप्लाई होता है। देखिए ये हमारा फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज पे सारा का सारा हीडर फुटर लगा हुआ है, और ये सेकंड पेज है। ठीक है, तो सेकंड पेज पर भी देखिए हीडर फुटर लगा हुआ है, हीडर दोनों चीज़ें। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने पेज नंबर की। चाहे तो हम पेज नंबर कहीं भी लगा सकते हैं, टॉप ऑफ द पेज लगा सकते, पेज के ऊपर साइड में, पेज के बॉटम ऑफ द पेज नीचे साइड में, पेज के मार्जिन में, भैया आप मार्जिन में भी लगा सकते हो, यानी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम किसी भी मार्जिन में लगा सकते हो। करंट पोजीशन क्या रहता है, जहाँ हमारा कर्सर होगा वहीं लग जाता है। फॉर्मेट पेज नंबर, ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहता है, यहाँ क्लिक करेंगे तो हम चाहते हैं 1, 2, 3 नहीं लगाना चाहते हैं, -1, -2, -3 ऐसे करके लगाना चाह रहे हैं, यानी माइनस है नहीं, ये डैश लगा हुआ है दोनों तरफ। ठीक है, इसको माइनस नहीं पड़ेंगे।
अभी ABC स्मॉल, ABC कैपिटल और रोमन, ठीक है। तो कैसा भी आपको लगाना है, का खा गा लगाना है तो ये भी आप लगा सकते हो। 1 2 3 हिंदी में भी लिख सकते हो, हिंदी वाले नंबर भी लिख सकते हो 1 2 3, ठीक है। तो ये फॉर्मेट्स वर्ड प्रोवाइड करता है, तो इनका यूज़ आप कर सकते हो। पेज नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन, यानी कि आप दूसरे पेज पे लगा रहे हो हेडर एंड फुटर, ठीक है। पेज नंबर आप दूसरे वाले पे लगा स्टार्ट करना चाह रहे हो, 2 नंबर से लगा रहे हो, तो प्रीवियस का मतलब यही होता है कि आप फर्स्ट पेज पे ऑटोमेटिक 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहता है। स्टार्ट एट, आप 4 नंबर पेज से स्टार्ट करना चाह रहे हो तो 4 नंबर से आप यहाँ से 4 नंबर कर सकते हो, यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ से आप डाल सकते हो कि कितने पेज नंबर से स्टार्ट हो हमारा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्या रहता है, टेक्स्ट बॉक्स रहता है। टेक्स्ट बॉक्स क्या है, टेक्स्ट बॉक्स हमें कुछ रेडीमेड बॉक्सेस प्रोवाइड करता है, जिनको हम अपने पेज को इफेक्टिव बनाने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए ऑस्टिन, ये हमारा पेज में इंसर्ट हो गया है पेज के राइट साइड में। और यहाँ चाहें तो हम ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको जो भी आप लिखना है, जो भी आपको पेज में दिखाना है वो आप दिखा सकते हो, वरना हटा भी सकते हो, ठीक है। तो ये शॉर्ट में मैंने बता दिया टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है। अभी टेक्स्ट बॉक्स में नीचे जाएंगे तो ड्रा टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन आता है, यहाँ से आप मनचाही एरिया में टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हो इस तरीके से। सबसे बढ़िया बात यह रहती है कि इसको एज ए शेप आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से कुछ भी लिखा, अभी बाहर क्लिक किया, आप चाहते हो इसका बॉर्डर हटाना, ठीक है, इसमें कलर फिल करना तो वो भी आप कर सकते हो, नहीं फिल करना तो नो फिल भी कर सकते हो। और इसका आउटलाइन कलर नो आउटलाइन भी कर सकते हो, यानी सारे शेप वाले सारे इफेक्ट आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, प्लस टेक्स्ट भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन बेटर रहता है, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्विक पार्ट्स के बारे में। तो क्विक पार्ट्स बताने के लिए मैं क्या करूँगा, जितना भी अभी तक ये टेक्स्ट था ये मैं हटा देता हूँ, बिल्कुल ब्लैंक कर देता हूँ, और फिर मैं क्विक पार्ट्स बताता हूँ। क्विक पार्ट्स क्या रहता है, एक जल्दी से इंसर्ट होने वाला टेक्स्ट, यानी ऐसा कोई टेक्स्ट पहले से हम बना के रखते हैं, एक बार बना लेंगे और हमें बार बार हर एक पेज पे उसको इंसर्ट कराना है, तो बार बार हम टाइप कहाँ तक करेंगे, ठीक है। तो हम क्विक पार्ट्स का यूज़ करते हैं। अभी यहाँ देखिए ऑटो टेक्स्ट, ये कुछ टेक्स्ट होता है, जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए जो लिखा था टेक्स्ट में पहले लिखा होगा वो आ गया है, ठीक है। अभी हम यहाँ से क्विक पार्ट्स बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे नीचे जाएंगे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में, तो यहाँ अब्स्ट्रैक्ट हो गया, ऑथर हो गया, कैटेगरी हो गया, ये कुछ पहले से प्रोवाइड रहती हैं और जिनके हिसाब से आप उनमें बना सकते हो। ये फील्ड नेम है, एक हिसाब से समझ सकते हो। जैसे कि मुझे ऑथर का नाम बार बार लिखना पड़ रहा है, तो हम ऑथर पे एक बार क्लिक कर देंगे और यहाँ मेरा नाम लिख के आ रहा है शिव। अगर मैं ये नाम हटा के मैं यहाँ लिख देता हूँ आस्था कंप्यूटर सेंटर लिख दिया, ठीक है। और मैंने इसको कर दिया। अब ये हमारा क्विक पार्ट ऐड हो गया है, ठीक है। अभी मैं जब इसको बाहर नीचे कभी फिर से ज़रूरत पड़ेगी दूसरे पेज पे या इसी पेज पे, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में जाएंगे और ऑथर पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम ऑथर पे क्लिक करेंगे वैसे जो हमने ऑथर में लगाया था, जो टेक्स्ट हमने ऐड किया था वो लिख जाएगा, ठीक है। वो ये एक क्लिक में लिख जाए, अभी लिखने में टाइम नहीं लगेगा। आप इसमें एक पैराग्राफ भी लगा सकते हो, पूरा एक पैराग्राफ लिख लो, कोई हेडिंग्स लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो अभी हम आगे बात करते हैं वर्ड आर्ट के बारे में। वर्ड आर्ट क्या रहता है, ये कुछ पहले से बनी बनाई स्टाइल्स इफ़ेक्ट प्रदान करता है, ठीक है। तो उनमें से हम कोई ले लेते हैं, देखिए डिज़ाइंस बहुत सारी हैं, यहाँ से मैं कोई भी एक ले लेता हूँ और इसमें मैं कुछ भी लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल आस्था कंप्यूटर सेंटर, ठीक है, सेंटर ये मैंने लिख लिया। अभी मैं चाहता हूँ इसमें और इफ़ेक्ट डालना, तो यहाँ देखिए इसके साथ भी फॉर्मेट मेनू आता है। फॉर्मेट मेनू को बहुत सारे ऑप्शन हमने बता दिए हैं। अभी ये सेव फिल वाले ऑप्शन तो सेव जब हमने बताया था तभी बताया था। अभी यहाँ से क्या रहता है, ये हमारे रहते हैं टेक्स्ट के लिए, ये टेक्स्ट का कलर हो गया, फिल कलर हो गया, ठीक है। जैसे मैं ग्रीन फिल करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को करूँगा सेलेक्ट और यहाँ जाऊँगा ये टेक्स्ट फिल पे, तो ये देखिए ग्रीन टेक्स्ट फिल हो गया है। अभी लाइन का कलर क्या रखना है, मुझे रेड रखना है, तो मैं इसके आउटलाइन का कलर रेड कर सकता हूँ, येलो कर सकता हूँ, ग्रीन भी कर सकता हूँ, ब्लू कर सकता हूँ, जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। ये देखिए मैंने किया है, लाइन का कलर क्या है इसका रेड और फिल कलर किया है ग्रीन, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है।
ऐसी बहुत सारे इफ़ेक्ट होते हैं जो आप इनका यूज़ करते हैं। टेक्स्ट इफ़ेक्ट होता है, टेक्स्ट इफ़ेक्ट में ये देखिए 3D रोटेशन, बेवल, ग्लो, रिफ्लेक्शन, ये मैं पहले समझा चुका हूँ। ये ट्रांसफॉर्म बता देता हूँ। ट्रांसफॉर्म में क्या रहता है, कभी कभी टेढ़ा मेढ़ा लिखना पड़ता है, स्टाइलिश लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखिए स्टाइलें बहुत सारी आती हैं इसमें, तो जैसा भी आपको टेक्स्ट लिखना है तो वैसा आप लिख सकते हो। ये देखिए बहुत सारी इफेक्टिव डिज़ाइंस हैं यहाँ पे। कभी की मोस्टली आपने देखा होगा राउंड में लिखा होता है, तो इस तरीके से आप टेक्स्ट को राउंड कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए अभी मैं इसको थोड़ा सा और नीचे की तरफ खींचता हूँ, ठीक है। मैं इसको और नीचे की तरफ खींच दे रहा हूँ और अभी देखिए थोड़ा सा राउंड हो गया। इसको चौड़ाई आप बढ़ाना चाहो तो आप इसकी चौड़ाई भी बढ़ा सकते हो। इस तरीके से खींच लो और इस तरीके से बढ़ा दो, लगा दो पेपर में, पेज में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें जो है वर्ड आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आगे बताता हूँ। नेक्स्ट क्या रहता है, ड्रॉप कैप्स। ड्रॉप कैप अभी शो नहीं कर रहा है, क्यों नहीं शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ नहीं है, ठीक है। तो हम पैराग्राफ पहले इंसर्ट कर लाते हैं। यहाँ से करते हैं इक्वल RAND और यहाँ से 7,8 और ये कर देंगे एंटर, ठीक है। तो ये हमारा टेक्स्ट आ चुका है। अभी इसी टेक्स्ट में हम ड्रॉप कैप लगाना देखेंगे। बहुत सारी पेपर में या बहुत सारी मैगजीन्स में आपने देखा होगा कि एक लेटर बहुत बड़ा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं यहाँ पे ओ को बड़ा करना चाहूँ तो ओ को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है ड्रॉप कैप। जब आप सेलेक्ट करेंगे तभी ड्रॉप कैप शो होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से देखिए मैंने सेलेक्ट किया, टेक्स्ट आपके पास जब होगा मतलब भर का, तभी ये जो है ड्रॉप कैप शो होता है। तो यहाँ से ड्रॉप कैप पे जाना है। अभी ड्रॉप कैप प्रोवाइड करता है ड्रॉप्ड, ऐसा दिखाना है 3 लाइन में, ठीक है, या मार्जिन में, यानी टेक्स्ट का सारा जो टेक्स्ट है आपका, देखिए मार्जिन में क्या आ रहा है यहाँ पे, समझिए ये इस तरीके से सेम लाइन हुआ है सारा का सारा टेक्स्ट, ठीक है। तो इस तरीके से शो करना चाह रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं ड्रॉप्ड लगाना कि ये 3 लाइन के बराबर हो, बाकी उसके नीचे से टेक्स्ट स्टार्ट हो, ठीक है। तो इस तरीके से करना चाह रहे हैं। अभी आप इसके लाइनों को सेट भी कर सकते हैं। ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से ये लाइन टू ड्रॉप लिखा हुआ है, तो यहाँ से लाइन टू ड्रॉप, लाइनों की संख्या बढ़ा सकते हैं, 6 कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो देखिए अभी ये 6 लाइन में आ रहा है ओ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अभी नीचे हम बात करेंगे, सबसे नीचे पेज पे चले जाते हैं। देखिए क्या होता है, कभी कभी हमें सिग्नेचर लाइन की ज़रूरत पड़ती है किसी भी पेज में इंसर्ट कराने के लिए, कि जैसे जब हम एप्लीकेशन वगैरह, लेटर वगैरह लिखते हैं तो नीचे साइन की ज़रूरत पड़ती है, कोई नोटिस लिखते हैं तो साइन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम वो लाइन यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करेंगे और इसको ये बॉक्स, ये मैसेज आएगा, इसको ओके कर देना है और यहाँ पे डालना है सजेस्टेड साइनर। अभी साइनर का नाम, किसके साइन होने हैं वो नाम डाल देना है। जैसे मैं अपने ही डाल दे रहा हूँ, मैं अपने खुद के साइन करूँगा। मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, तो टीचर के का मेरी पोस्ट है तो पोस्ट डाल देना है। यहाँ ईमेल डाल देना है, ये ऑप्शनल रहता है, ठीक है। तो आप इसको ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे वैसे ही देखेंगे क्या हमारी जो सिग्नेचर लाइन जहाँ भी कर्सर होगा वहाँ पे आ गई है। जैसे कि यहाँ पे देखिए अभी आई है, अभी क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके की शो कर रही है। अभी हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाके रैप टेक्स्ट करके हम इसको इन फ्रंट अप कर लेते हैं, ताकि मैं इसको नीचे बढ़ा के कहीं भी ले जा सकूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम नीचे लेके चले जाएंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लेके नीचे चले आ रहा है। ये देखिए मैं नीचे लेके चला आ रहा हूँ और इसको डॉक्यूमेंट में सबसे नीचे साइड में मैं लगाऊंगा, ठीक है। ऐसे मैं लेके चला आ रहा हूँ, यहाँ पे छोड़ दूँगा और ये देखिए हमारा डॉक्यूमेंट है। अभी हम नीचे साइड में चाहें तो यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं, इसको हम छोटा छोटा करके इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हमारी ये सिग्नेचर लाइन हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा, और जो भी नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करिए, हम उसको बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये आ जाता है। इंसर्ट में आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या रहता है, डेट एंड टाइम। हम चाहते हैं कहीं भी पेज के कहीं किसी भी पार्ट में हम डेट एंड टाइम इंसर्ट कराना। फॉर एग्जांपल हमारा कर्सर यहाँ पर है, यहाँ हम चाहते हैं डेट एंड टाइम इंसर्ट करना, तो डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे तो वही डेट एंड टाइम वाला आएगा। अब की बार हम इंसर्ट कराएंगे वेडनेसडे, यानी कि दिन भी होना चाहिए और डेट भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंसर्ट करा देंगे। यहाँ देखिए वेडनेसडे, दिन भी इंसर्ट है और डेट भी इंसर्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये इंसर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या रहता है, ऑब्जेक्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम हमारे पास पहले से नहीं होती हैं।
तो उनको हम बना करके यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होता है, दूसरे किसी प्रोग्राम में से कुछ टेक्स्ट हो गया, कोई फाइल हो गई, कोई शेप हो गई या कोई इमेज हो गई, वो हमें लगानी होती है अपने वर्ड फाइल में, तो यहाँ से जाके हम लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो हम नया भी बना सकते हैं यहाँ से। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल ये हो गया, ये फाइल अगर पहले से पड़ी है कोई तो उसका टेक्स्ट हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से जाएंगे, अपना जो भी डॉक्यूमेंट होगा वहाँ से लेके इंसर्ट करा दें तो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहता है, ऑब्जेक्ट। अभी ये ऑब्जेक्ट वाला इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पे जाएंगे। अभी यहाँ से देखिए, अभी यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे हमें कई सारे प्रोग्राम दे रहा है कि इन प्रोग्राम में जाके आप कुछ बना लीजिए, बनाने के बाद अपने वर्ड में इनसे इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है। जैसे मैं बिट मैप इमेज यानी पेंट में चला जाता हूँ, ओके करता हूँ। जैसे ही मैं ओके करता हूँ वैसे ही मैं पेंट में जंप कर जाता हूँ और पेंट हमारा ओपन हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेंट में मैंने ये स्टार बना लिया, ठीक है, और इसको मैंने कलर कर लिया। यहाँ से मैं इसको कलर कर देता हूँ रेड, और इसको मैं सीधा बनाने के बाद आपको क्या करना है, सीधा यहाँ से क्लोज़ कर देना है। जैसे ही आप क्लोज़ करेंगे तो आप देखेंगे जो भी आपने वहाँ बनाया था वो देखिए अभी यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो अभी आप इसको जो है क्रॉप भी कर सकते हो फॉर्मेट में जाके। ठीक है, हमारे पास क्रॉप का ऑप्शन आता है, ये क्रॉप है, और क्रॉप पे क्लिक करेंगे इस तरीके से। ठीक है, और ये हमारा क्रॉप आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्रॉप कर लेंगे इसको ऐसे। ये देखिए, ये हमारा आ गया है क्रॉप, इस तरीके से छोटा कर लेंगे और क्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो हम अपनी पिक्चर को क्रॉप भी कर सकते हैं। ये देखिए, हमारी पिक्चर क्रॉप हो चुकी है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। इसको इन फ्रंट आप कर देंगे तो कहीं भी हम इसको मूव करा के रख सकते हैं। ये देखिए, हम इसको कहीं भी मूव करा के रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या रहता है, इस पिक्चर को हटा देते हैं, ऑब्जेक्ट भी हो गया है। अभी इंसर्ट में जाएंगे। अभी यहाँ से इक्वेशंस में कुछ मैथ के फार्मूले वगैरह होते हैं जो कभी कभी हमें दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पान 2a। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस तरीके से आप इसको इंसर्ट करा सकते हैं। चाहे तो आप नया भी बना सकते हैं, इसमें कुछ एडिट भी कर सकते हैं। ये डिज़ाइन टैब आपका आ जाता है जिसमें लगभग सारे सिम्बल्स, बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स आपको प्रोवाइड करता है, जिससे आप नए बना भी सकते हैं। अब इसके बारे में ज़्यादा हम डीपली अभी नहीं बात करेंगे, अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे और डिलीट पे क्लिक करेंगे, ये हो गया। ठीक है, अभी हम इंसर्ट पे जाते हैं, आगे बात करते हैं सिंबल्स के बारे में। क्या रहता है कि बहुत सारे सिंबल्स हमारे कीबोर्ड में नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं छापने, प्रिंट करने होते हैं, बनाने होते हैं, तो यहाँ सिंबल में जाके हम बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए बहुत सारे सिंबल हैं, TM का हो गया, प्लस माइनस का हो गया, ये हमारा लैपटॉप का सिंबल हो गया, कॉपीराइट का सिंबल हो गया, सिग्मा का हो गया, पाई हो गया, बीटा हो गया, अल्फ़ा हो गया, बहुत सारी इसमें होती हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मोर सिंबल पे जाएंगे तो बहुत सारे सिंबल्स हमारे पास आते हैं। ये देखिए फ़ंट लिखा हुआ है, अलग अलग फ़ंट में अलग अलग सिंबल्स हमें मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे अभी वेंडिंग्स लगा हुआ है। ठीक है, ये वेंडिंग्स लगा हुआ है, ये हमारा नोटो नास्क अरबिक है, जो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग की समझ में आ रहा है तो इनमें से किसी का यूज़ कर सकते हैं। विंगडिंग्स है, विंगडिंग्स में जाएंगे, कैंची है, चश्मा है, टोपी है, टेलीफोन है, कैंडल है, जो भी आप यहाँ से चाहो वो आप ले सकते हो। लेकिन करने के लिए क्या करना होगा, जैसे मुझे कैंची चाहिए तो मैं कैंची पे क्लिक करूँगा और इंसर्ट करा देता हूँ। ठीक है, तो हमारी कैंची इंसर्ट हो चुकी है। यहाँ देखिए दोस्तों, कैंची इंसर्ट हो गई। अब ये बिल्कुल टेक्स्ट के तरीके से काम करेगी। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, कलर करना चाहें तो कलर कर सकते हैं। रेड कर दिया हमने, रेड कलर हो चुका है। अभी इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बड़ा कर लेते हैं। 1 मिनट मैंने बड़ा करने के बजाय कुछ और दबा दिया। ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन प्रेस करूँगा तो ये देखिए कैंची हमारी बड़ी हो गई है दोस्तों। ये देखिए कैंची। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे सिंबल होते हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट टैब हमने 2 पार्ट में बनाया है। फर्स्ट पार्ट हमने टेबल तक बनाया था, और सेकंड पार्ट हमने बहुत सारा कवर किया है, कोशिश की है कि सारा का सारा आ जाए इसमें। फिर भी अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है, आपकी समझ में कुछ नहीं आया, तो आप हमें कमेंट करिए, उसके बारे में हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे और आप लोग तक पहुँचाएँगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें, और लोगों तो शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक भी पहुंच जाए। ठीक है,
थैंक यू वेरी मच।